बहुत समय पहले की बात है। घने वन में एक महान तपस्वी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे दोनों तप, संयम और करुणा से परिपूर्ण थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन तपस्वी स्नान कर नदी किनारे आचमन कर रहे थे। तभी अचानक एक छोटी सी चूहिया आकर उनकी हथेली में गिर पड़ी। तपस्वी ने आकाश की ओर देखा तो उन्हें एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। वे समझ गए कि बाज चूहिया को अपना शिकार बना रहा था, किंतु किसी कारणवश वह उसके मुख से छूट गई। तपस्वी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत जड़ी बूटियों का लेप लगाकर चूहिया की चिकित्सा की। कुछ ही दिनों में चूहिया पूर्णतः स्वस्थ हो गई। तपस्वी की पत्नी ने प्रेमपूर्वक कहा, स्वामी, हमारे कोई संतान नहीं है। क्यों न हम इस चूहिया को अपनी संतान की तरह पाल लें? पत्नी की भावना को समझते हुए तपस्वी ने अपने तपोबल से चूहिया को एक सुंदर कन्या में परिवर्तित कर दिया। दोनों ने उस कन्या का पालन पोषण बड़े ही स्नेह से किया। समय बीतता गया। कन्या विवाह योग्य हुई तो तपस्वी की पत्नी ने कहा, अब हमारी पुत्री के लिए किसी उत्तम वर की खोज कीजिए। तपस्वी बोले, सूर्य से श्रेष्ठ वर भला कौन हो सकता है? उन्होंने कन्या से पूछा। कन्या बोली, पिताश्री, सूर्य बहुत तेज और गर्म हैं। मैं उनके साथ कैसे रह पाऊंगी? तपस्वी सूर्य के पास गए। सूर्य ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली बादल हैं, जो मुझे ढक लेते हैं और पृथ्वी को शीतलता देते हैं। कन्या से पूछा गया, पर उसने कहा, बादल बहुत काले हैं और उनकी गर्जना से मुझे भय लगता है। बादलों ने कहा, हमसे अधिक शक्तिशाली वायु है, जो हमें जहां चाहे उड़ा ले जाती है। कन्या ने उत्तर दिया, वायु बहुत चंचल है, उसके साथ मैं स्थिर जीवन नहीं जी पाऊंगी। वायु ने कहा, मुझसे अधिक शक्तिशाली पर्वत है, जो मेरे प्रचंड वेग को भी रोक देता है। कन्या बोली, पर्वत बहुत कठोर और अचल है, वह भी मुझे स्वीकार नहीं। अंत में पर्वत ने कहा, ऋषिवर, मुझसे भी शक्तिशाली तो चूहा है, जो मुझे काट काट कर अपना घर बना लेता है। तपस्वी ने मूषकराज को बुलाया। जैसे ही कन्या ने उसे देखा, उसके मन में एक अनोखा अपनापन जाग उठा। वह मुस्कुराकर बोली, पिताश्री, यही मेरे योग्य वर हैं। तपस्वी ने अपने तपोबल से कन्या को पुनः चूहिया बना दिया और उसका विवाह मूषकराज से करा दिया। इस प्रकार चूहिया को उसका स्वभाव के अनुरूप योग्य वर मिला और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कथा की शिक्षा, हर व्यक्ति या प्राणी का सुख उसके स्वभाव में ही छिपा होता है। बाहरी शक्ति, वैभव या ऊंचाई से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक मेल। जो जैसा है, उसी में स्वीकार किया जाना ही सच्चा प्रेम है।